ओम गण गणपताय का पाठ करना है। सफल व्यापार और करियर में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। जब जब गणपति बप्पा घर आते हैं, खुशियाँ, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह अपने आप बढ़ जाता है। हर घर में खुशियों का दीप उजियाला। शास्त्रों में गणपति जी को बुद्धि के देवता माना गया है। गणेश जी का जन्म हुआ था। एक और छोटी सी रेमेडी आपसे शेयर करते हैं। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर। आज का दिन सिर्फ कोई साधारण दिन नहीं है। आज है विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का आगमन। चाहे बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो या फिर आपके जॉब स्किल्स में समस्याएं आ रही हो या काम काज नहीं चल रहा हो, तो गणपति चतुर्थी वाले दिन में ये छोटी सी रेमेडी जरूर से करके देखिए। जब जब गणपति बप्पा घर आते हैं, खुशियाँ, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह अपने आप बढ़ जाता है। तो आइए लाइक्स एंड सब्सक्राइब की गर्जना के साथ इस शुभ अवसर का आरंभ करें। अपनी भावनाओं को जोड़ें भक्ति की इस अनोखी धारा से। गणपति बप्पा का आशीर्वाद हो, हर कठिनाई का समाधान पास हो। आए मिलकर मनाएं ये पर्व निराला। हर घर में खुशियों का दीप उजियाला। जय सच्चिदानंद जी। प्यारे दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं, जिन्हें सभी शुभ मांगलिक कार्यों से पहले पूजा जाता है। मान्यता है कि प्रभु के आशीर्वाद से कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और उसके सफल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। शास्त्रों में गणपति जी को बुद्धि के देवता माना गया है। उनकी कृपा से जातकों को सद्बुद्धि, सफल व्यापार और करियर में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। गणेश जी की असीम कृपा प्राप्ति के लिए भादो माह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दरअसल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में मनाया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि चतुर्थी के पीछे का रहस्य, बप्पा को घर में रखने की अलग अलग परंपराएं, और वीडियो के अंत में बताएंगे आपको सीक्रेट रेमेडी, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी होती है। इस तरह 24 चतुर्थी और प्रत्येक 3 वर्ष बाद अधिक मास की मिलाकर 26 चतुर्थी होती है। सभी चतुर्थी की महिमा और महत्व भी अलग अलग है। आइए जानते हैं कि चतुर्थी का रहस्य क्या है। पहले नंबर पे आती है विनायक चतुर्थी। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान विनायक अर्थात गणेश जी का जन्म हुआ था। वैसे तो ये हर माह आती है, लेकिन भाद्र माह की चतुर्थी बहुत ही महत्व की होती है, क्योंकि इसी माह में गणेश जी का जन्म हुआ था। कई स्थानों पर विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पे आती है संकट चतुर्थी। माघ महीने के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी या तिल चौथ कहा जाता है। 12 मास के अनुक्रम में ये सबसे बड़ी चतुर्थी मानी गई है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना सुख सौभाग्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है। चतुर्थी के व्रतों के पालन से संकट से मुक्ति मिलती है और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। चंद्र दर्शन से बचना चाहिए इस दिन। धार्मिक मान्यता है कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों और बदनामी का सामना करना पड़ता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। तिथि का समापन 27 अगस्त की दोपहर 3:44 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। खास बात ये है कि इस दिन बुधवार है, जो भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है। इसके अलावा 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति के विसर्जन के साथ इस पर्व का समापन किया जाएगा। 1.5 दिन के गणपति। कई परिवार बप्पा को 1.5 दिन तक घर में रखते हैं। ये परंपरा छोटी, सरल और भावपूर्ण होती है। इसमें जल्दी विदाई देकर बप्पा से आशीर्वाद लिया जाता है और उन्हें पुनः अगले साल आमंत्रित करने का संकल्प लिया जाता है। 3 दिन के गणपति। कामकाजी परिवारों के लिए 3 दिन गणपति बप्पा को घर में रखने की अवधि सुविधाजनक होती है। 3 दिन तक बप्पा की पूजा, भक्ति और प्रसाद के साथ उत्सव मनाने के बाद विसर्जन किया जाता है। 5 दिन के गणपति। मान्यता है कि 5 दिन गणपति बप्पा को घर में लाने से सकारात्मकता और समृद्धि आती है। 5 दिन तक बप्पा के घर में विराजमान रहने से परिवार और मित्रों को आमंत्रित करने, पूजा और प्रसाद वितरण का पर्याप्त समय मिल जाता है। 7 दिन गणपति। गणपति बप्पा का 7 दिन का प्रवास गहरी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। पूरे सप्ताह घर में भक्ति, संगीत, पूजा और प्रसन्नता का माहौल रहता है। यह परंपरा अक्सर वे लोग निभाते हैं जो पूरे दिल से उत्सव
उत्सव में डूबना चाहते हैं। 11 दिन तक गणपति। गणेश चतुर्थी का सबसे पारंपरिक और भव्य रूप 11 दिन गणपति है। 11 दिन तक घर और पांडालों में बप्पा का वास होता है। महाराष्ट्र और कई राज्यों में इसी परंपरा का पालन किया जाता है। अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन से पहले पूरा समाज भक्ति, आनंद और एकता में सराबोर हो जाता है। चलिए तो बात करते हैं रेमेडीज यानी उपायों की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। चाहे बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो या फिर आपके जॉब स्किल्स में समस्याएं आ रही हैं या कामकाज नहीं चल रहा हो, तो गणपति चतुर्थी वाले दिन में ये छोटा सा उपाय जरूर करके देखिए। आपको सिंपल सी एक चीज करनी है। किसी भी मंदिर में जाना है। मंदिर में जाके आपको एक केले का पौधा मंदिर के प्रेमाइसिस के अंदर इस दिन लगा कर आना है। इस उपाय से 2 काम होंगे आपके। एक तो भगवान गणेश जी आपके सारे के सारे विघ्न, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हरेंगे, और दूसरा गुरु बृहस्पति देव आपके भाग्य को निखारने में मदद करेंगे। ये वाला उपाय जरूर करना। और अगर आप बप्पा को प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखना। एक और छोटी सी रेमेडी आपसे शेयर करते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, घर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम रिलेशन से रिलेटेड, उन सबको ठीक करने के लिए करना क्या है? गणपति चतुर्थी वाले दिन सुबह नहा धोकर पीले या लाल वस्त्र पहनकर आपने गणपति जी के सम्मुख जाना है। ओम गण गणपताय का पाठ करना है और साथ ही आपने उनको मोदक और केले चढ़ाने हैं। साथ ही आप भगवान गणपति जी के वाहक मूषक को भी प्रसाद का भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें भक्ति, संगीत, नृत्य और कला का संगम देखने को मिलता है। हर साल गणेश उत्सव के दौरान बड़े बड़े मंचों पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक भावात्मक यात्रा है। बप्पा से यही प्रार्थना है कि वे सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। आइए सभी मिलकर एक बार कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाकर जाएं, जोर से पुकारें, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। धन्यवाद। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक। दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक। साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।